से अकेले मिलने, क्योंकि एक बार ये पहले भी आए थे विश्वामित्र जी और अयोध्या में आए थे तो इन्होंने क्या किया था, इसलिए भयभीत हैं तो ब्राह्मणों को साथ लेकर के गए। आइए महाराज। कर दंडवत मुनि सन्मानी, पंडित जी आसन बैठा ऋषियानी। आइए महाराज, आइए विराजिए महाराज, विराजिए आप इस आसन पर बैठा विराजिए। चरण पकार कीन मेरे समान किसका भाग्य होगा जिसमें महान तपस्वी महर्षि विश्वामित्र मेरी नगरी में पधारे हैं, मेरी नगरी को, और मुझे आज कृतार्थ कर दिया। आज मैं धन्य हो गया। महाराज कहिए महाराज। ब्रह्म ऋषि कहिए आपका क्या आदेश है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जैसे कि आपके ऊपर छत्र छाया हो तो आप तो मंगल ही मंगल हैं। ऐसे ऋषि के तत्वाधन में आप अपना राजकाज कर रहे हैं तो हर्ष मंगल और उल्लास तो होगा ही होगा। धन्य हो। विविध भात भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस दीपावा। आप आसन करें राजन। पुण्य चरणन मेले सोत जाए, लक्ष्मण, हे भरत, हे शत्रुघ्न, चारों भाई आप महामुनि विश्वामित्र जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और आप इनके चरण वंदन कीजिए। हे गुरुदेव, धन्य हो, धन्य हो। हमारे पिताजी ने हमें आदेश दिया। हे नाथ, हे गुरुदेव, हे ऋषिनाथ, हे पूज्य विप्र, हे ऋषिनाथ, हे पूज्य विप्र, श्रद्धे हर्षि अभिनंदन है। हो रहा नाच ये नतमस्तक कर चरणों में अंगद है। हम महाकपट अज्ञानी हैं। हे नाथ, हम महाकपट अज्ञानी हैं। प्रभु अपनी शक्ति प्रदान करो, लो हमको अपना दास बना, हो सके मेरा कल्याण करो, लो हमको अपना। पावन पद से प्रांगण का आप भी ऋषि, पावन पद से प्रांगण का सौभाग्य खिल रहा हो, मानो प्रात के सूर्योदय का तेज चमकता हो। स्वीकार करो विनती विचित्र, स्वीकार करो विनती विचित्र, आवार सहतिए वंदन और हो रहा दास ये नतमस्तक करता चरणों में।
आपके चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ। धन्य है, कृतार्थ है, धन्य है, कल्याण हो, कल्याण हो। राजन महाराज, आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं। आपके 4 पुत्र हैं और मैं देखा पूरे मार्ग में बड़ा ही सुंदर दृश्य है और आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। हे गुरुदेव, हे राजन, अब आपने बड़ी मेहमानी की और जितना सुना था उससे भी आपके जो पुत्र हैं राम हर तरह से पूर्ण हैं। हम इनके दर्शन करके इन्हें देखकर बड़े ही ललियात थे। जो मेरी मनोकामना पूर्ण हुई राजन, तब मन हर्ष बचन राजन, हम जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य मेरा सुनो राजन। महाराज कहिए, आज आपने किस कारण से मेरी नगरी को पवित्र किया है? आप महान संत हैं राजन, किसी का यहाँ बिना कारण कृपा नहीं करते। राजन, बताइए मैं क्या सेवा करूंगा? हम आपसे सहयोग की अपेक्षा चाहते हैं। राजन सुनो, कहिए महाराज। कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ और राक्षस मुझको दुख देते हैं, पूजा सामग्री और हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राजन, हम जब समय यज्ञ और हवन करते हैं, देवताओं को आहुति देते हैं, हमारा ऋषियों का ये कार्य है कि हम नित्य हवन पूजा पाठ करते हैं, तो राक्षस लोग आकर के बड़ा ही व्यवधान पैदा करते हैं। इसलिए राजन, हम आपसे सहायता हेतु और रक्षा हेतु 2 वचन मांगते हैं। आप हो रघुना निश्चर बध में हो निश्चर बध में हो राजन, ये महाराज, आप बड़े धर्मवान हैं, ज्ञानी हैं। आप हमें राम और लक्ष्मण को सहायता हेतु और इसमें आपका बड़ा ही कल्याण है और राम लक्ष्मण का भी बड़ा सहयोग है और बड़ा ही श्वेत है और इनका भी कल्याण है। महाराज कहिए राजा। ये आप क्या कह रहे हैं कि श्रीमान मुनि जी कहा आपने तो लगा बच के बचन दुख भारी सहे ये जपने ममक व्रतपन में मिले जैसे तैसे मन में हो के मगन राम लक्ष्मण को देते पनेरा प्रभु सत्य मानो वचन सत्य मानो। हे स्वामी सभी समर्पण है कुछ भी फूल चमन के हैं पर प्रभु विचार कर वचन कहो तुम चारों चौके बस राजन, आपने कहा था कि मुनिवर आपको जो चाहिए वो दूंगा
आप कैसे, आपके कुल में कैसे कैसे राजा हुए? एक राजा थे, उन्होंने कबूतर के लिए अपनी बोटी बोटी कटवाया। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी भार्या और पुत्र से शमशान पर बिक गए। और एक थे राजा भगीरथ, उनने ऐसी तपस्या की कि गंगा को सुरक्षित पृथ्वी पर ले आए। और एक राजन आप हैं। हमने तो कभी नहीं सुना कि सूर्यवंश रघुवंशियों में कहने के बाद मुकर जाना। क्या ममता, अभी भी ममता? ये चौथेपन में कैसी ममता है? क्या आपने राम के तेजस्वी रूप को अभी पहचाना नहीं है? वशिष्ठ जी, क्या आप इन्हें बता नहीं सकते कि राम पूर्ण है, क्या है? तब हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, संदेह नाश कह पावा। देखिए राजन, आप मोह के बस में जाकर भूल रहे हैं। इन्होंने तो निशाचरों के हेत ही अवतार जाए पथ कर दिया जाएंगे। इनको इनके साथ भेज, आपका उसमें कल्याण होगा, भलाई होगी। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहुभांति सिखाए। गुरुदेव की जो आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। हे राम, हे लक्ष्मण, मेरे पास आइए। मेरे प्राण नाथ सोते तो, मेरे प्राण नाथ सुत तुम मुझ पिता देखिए, आज आप मुनि विश्वामित्र के साथ जाइए और आज से तुम्हारे मुझे गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं और हमेशा हैं। इनके यज्ञ की रक्षा, इनकी आज्ञा श्रोधार करिए। और हमारा यही आशीर्वाद है कि अपने युद्ध के कौशल में अपने रघुवंश का नाम कभी पीछे नहीं हो। इसमें यही हमारा आशीर्वाद है कि आप हमेशा ही विजयी रहें। हे पिताजी, सौंपे भूपुर सुत बहुविध देह आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पदसी। हे मनराज, यह कहिए राम राजन। और लक्ष्मण मेरे प्राणों से प्यारे हैं। यह देखिए, मैं हमेशा ही इनकी जो कुछ भी देखभाल करता हूँ, आज से सब जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप भी युद्ध के समय में आप हमेशा इनके साथ रहिए। राजन, आप धैर्य और धीरज से रहें, हे नाथ, मोह को त्यागे। और हे नाथ, हमारे पिताश्री ने हमें आपको सौंपा है। सो हे नाथ, मुझे दास बना कर रख लेना। हे नाथ, कि मुझे दास बना कर रख लेना। गुरुदेव तू पूजे चरणों में मुझे दास बना। नाथ, गुरुदेव तू पूजे चरणों में। गुरुदेव तुम अपने चरणों में। गुरुदेव
मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तुमको चरणों। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। आज मुझे जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना गुरुदेव तुमको मेरे चरणों में। मुझे जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना गुरुदेव तुमको मेरे चरणों। मुझे मेरे पिताजी ने आपको सौंपा है, सो नाथ मेरे लिए वही आज्ञा होगी श्रोतार जो आप कहेंगे। धन्य है आपके विचार बड़े ही मधुर हैं। चले हाँ प्रिय बंधुओं, सौंपे भूपर संसुत बहुविध दें आशीष। आशीर्वाद दे करके महाराज दशरथ ने और विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण को दे दिया। जननी भवन गए, प्रभु चले नायपति शीश अपनी माँ से आज्ञा लेने गए और विश्वामित्र के साथ चल दिए। और देखिए अयोध्या की सीमा को पार कर गए और शीघ्रता में चल रहे हैं। बड़ी खुशी में है विश्वामित्र इस समय, और शीघ्रता से अपने जो सिद्धाश्रम का जो कानन है, जंगल है, उसमें प्रवेश कर गए। हे राम, दो रास्ते हैं यहाँ से। कौन कौन से रास्ते नाथ? एक रास्ता शीघ्र जाने वाला है और एक रास्ता थोड़ा दूर से आने वाला है। हे नाथ, मुझे दोनों रास्तों के बारे में बताएं पहले। प्रथम जो रास्ता है और सुगम भी है, उसमें यक्ष की पुत्री ताड़का रहती है। वो ही बड़ा ही ऋषियों के बड़ा ही आघात पहुंचाती है। हे राम, आप कहें तो इस मार्ग से ही चले। हे नाथ, हमारे गुरुदेव ने आपकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमें भेजा है, सो नाथ आप जो दुर्गम मार्ग है उसी से चले। हे राम, आप जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य भी अवश्य होगा, और हमारे साथ आपका आना ये बड़ा ही सुगम पथ है। आपका भी इसमें कल्याण है। चलो अपन वही शीघ्र से शीघ्र पहुंचने वाले मार्ग से चलते हैं। चले जात मुनि दीन जगाए, सुन ताड़का क्रोध कर भाए। हाँ प्रिय बंधुओं, चले जात दिखाई राम लक्ष्मण को लेकर के महात्मा विश्वामित्र जा रहे हैं। तो उनके पैरों की आहट को जब सुना तो सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ये ताड़का जो है अपने सहायकों को लेकर के और विश्वामित्र जी के ऊपर दौड़ पड़ी। ताड़का है मेरा नाम, खाए करती हूँ काम तमाम। माता हमारी जगत बलि कहलाई हूँ, ऋषियों मुनियों को खाए खाए के
हड्डी की ढेर लगा, कट कट हड्डी तोड़, चट चट बाह मड़ोड़, देती हूँ सिर फोड़, लेती हूँ रुधिर निचोड़, पीती हूँ रुधिर करके सुरापान, ऋषियों मुनियों को मारकर लगा देती हूँ खलिहान। चाहूं तो चरक से अंगारों की वर्षा कर दूं, चाहूं तो मांस और हड्डी से ये पृथ्वी की गोदी भर दूं। हे राम, यही तारका है। वैसे तो ये यक्ष की पुत्री है, पर राक्षस कुल में इसका विवाह हुआ, इसलिए इसका यही व्यवहार है, यही तारका है। सिरपोटन, आज मुझे कुछ अजीब सा ही लगता है और मेरे जन्म की कथा मुझे एकाएक याद आने लगी है। हाँ, आज हरियाली दिख रही का? बहुत हरियाली दिख रही है। और सुनो, मैं बताती हूँ। जी बताइए। एक बार मेरे पिता हाँ महारानी। सुकेतु ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके मुझे प्राप्त किया था और मुझमें 1000 हाथियों का बल था। हाँ। और मैं उस समय संसार में सबसे सुंदर थी। अरे और जब समय बीता, मेरे पिता श्री ने मेरा विवाह यक्षराज सुंद से करा दिया। और एक बार मेरे पिताश्री सुकेतु और सुंद चले जा रहे थे, अगस्त ऋषि का आश्रम आया। वहां एकाएक किसी बाज ने ऋषि के आश्रम में, जहां वो तपस्या कर रहे थे, मांस का टुकड़ा अचानक गिरा दिया। जब अगस्त का ध्यान छूटा तो देखा तो मेरे पिता सुकेतु और सुंद मेरे पति सामने खड़े थे। उनको ऐसा लगा कि मेरे पिता और मेरे पति ने ही मांस का टुकड़ा उनके ऊपर फेंके हैं। तो उन्होंने तुरंत आओ ने देखा ताओ, तुरंत ऐसा श्राप दिया कि मेरे पिता सुकेतु और मेरे पति सुन वही भस्म हो गए। बड़ी अंधेर रही है तो। बहुत अंधेर, इन ऋषियों ने बहुत अंधेर किया है मेरे साथ। और जब मैं वहां गई, उनसे अनुनय विनय किया कि हे मुनिवर, आप बेवजह बिना अपराध के मेरे पति और पिता को आपने भस्म कर दिया है अपनी क्रोध की ज्वाला में। तो उन्होंने मुझे भी उल्टा सीधा कहने लगे। तो मुझे क्रोध आया, मैं उन्हें मारने को दौड़ी। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम राक्षसी बन जाओ। और मेरे पुत्र मारीच और सुबाहु, उनको भी श्राप दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। तभी से मैं राक्षस तो चलो इनका ढूंढ के और मेरे अंदर तभी से ऋषियों मुनियों तपस्वियों के प्रति ज्वाला भड़क रही है। अब मुझे आगे चलना चाहिए। अब मुझे गुस्सा आ रही है, अब बस हमें कोई पकड़ ही लो। हे मंत्री, जी मेरा पैर आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि मुझे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है। अरे कांटे होंगे महारानी। सुनो महारानी, जाने होनी है क्या और होते खोटे सगुन, और बंधे मम उर को धीरज सबर ही नहीं। मारीच और सुबाहु गए आज संग्राम को, जीत सकता जिन्हें कोई नहीं।
यति के सिवा चाहे असुर हो कोई चाहे ऋषि हो, और किसी का भी डर ही नहीं। वीर बांके बहादुर है मेरे दोनों ललन, पर विधाता की गति की खबर ही नहीं। अब मैं थक गई हूँ, अब मैं थोड़ा विश्राम कर लूं तब आगे चलूं। हाँ महारानी जी, तब तक हम आपकी आरती कर लें। हे राम, यही तारका है एवं इसके दो पुत्र हैं, मारीच और शुभावना। ये इस वन में, इस सुंदर वन में इसका बड़ा ही ऋषि मुनियों की बड़ा ही इसका मोह मचा रखा है। हे राम, इसे मारो, इसका वध करो। तारका माता मैया देता ओह, ये मानवगंध, मानवगंध। एक नहीं, दो नहीं, तीन, आज तो भाग्य खुल गया। और बड़ी देर से भूखी हूँ, प्यासी हूँ, और भर पेट न भोजन पाया है। और विधना ने आज अनुग्रह कर तीन भिजवाया है। और भागो मत ठहरे रहो, आकर तुम तीनों को खाती हूँ। और 2-4 निमिष में ही और तुम तीनों का ही दास बनाती हूँ। आहा, ये तो विश्वामित्र बुढ़ा, ये दो छोटे छोटे बालक, और ढूंढ कहां से लाया है। अब जटा सहित इसे खा जाऊं, यह मन में आया है। हे राम, इसे मारने में संकोच न करें, क्योंकि ये भार्या स्त्री है, पर ये बड़ी पापनी है, कुविचारी है, विविचारिणी है। ऐसी स्त्रियों का वध करने में ताय बधे कछु पाप न हो। ऐसी स्त्रियों का वध करने में कोई पाप नहीं होता है। मेरा अब तो मुझे इसके पास चलना चाहिए और इनका परिचय लेना चाहिए कि ये दोनों बालक कौन है। बालक, तुम कौन हो? मैंने देव दैत दानव जितने भी चारण और सिद्ध द्वारा मैं सुनी हूँ, ऐसी तुम दोनों की सुंदरताई आज तक मैंने न सुनी है न देखी है। बताओ। अवधेश नरेश के पुत्र हैं, अवधेय सुखदायक धाम विचारो, दुष्ट संहारन धर्म प्रचारन, राम को नाम शो नाम हमारो। छोटे अपावन कानन को ये पावन को तो यहाँ पग धारो। कौन है तू? कहे आए अरी, सो नाम बता तेरो काल विचार। वाह वाह, नाम सुकेतु सुता, नाम सुकेत, नाम तालका सुकेतु सुता, बन कानन मौज करूं दिन राती, विप्र समूह ऋषिगण चाट चबाए के भूमि को फार हटा दी। हो सुकुमार,
इस बार तुम्हें समझाती। जाओ चलिए। जाओ चले यहाँ से, छोटे मत बनो उत्पात। हे वैसे तो ऋषिमुनि सेवक है, दिल में नरमी ही नरमी है, लेकिन शूर वंश भी है जिसमें गर्मी ही गर्मी है। और ये पुट्ठा लाया कहीं से दोगी और मैं तनिक देर में खा जाऊंगी कलेजा चीर। चलो लड़ जाओ, लड़ जाओ। जय श्री राम। एक ही बाण प्राण हर लीला रामा। दीन जानते ही निज पद लीला रामा। हाँ प्रिय बंधुओं, भगवान राघवेंद्र ने एक ही बाण में उसके प्राणों का हरण कर लिया। दीन जान, उसे दीन समझ करके भगवान ने अपना पद दे दिया, अर्थात उसको उसका मोक्ष कर दिया, स्वर्ग को दे दिया। और इसी बीच में कुछ दानदाताओं के नाम सुने। 100 रुपया श्री रणविजय सिंह कुशवाहा जी, अध्यक्ष रामलीला कला मंडल ग्वालियर। 50 रुपया गीता शर्मा की ओर से, 50 रुपया रामपाल चौधरी की ओर से, और 100 रुपया महेंद्र कुमार जी की ओर से, 50 रुपया तिवारी मेडिकल स्टोर की ओर से महानुभाव देते हैं मंडल की ओर से। धन्यवाद। देखिए जब ताड़का को मार दिया तो राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र जाते हैं, तो उसमें पुत्र रघुनाथ कीनी विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। बोल समाजी करो। तब ऋषि निज रघुनाथ कीनी विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। और प्रिय बंधुओं, तो मुनिराज विश्वामित्र ने राम जी को पहचान लिया कि ये मेरे स्वामी हैं, यही वास्तविक राम हैं और विद्या के निधि हैं भगवान राघवेंद्र। लेकिन तो भी उन्होंने विद्या दी, समझा दी और उन्हें समझाया। सुन मारी के निशाचर को ही ले सहाय आया मुनि जोहे। ले सहाय भाई मारिश, हाँ भैया, अपने को चलते चलते बहुत समय हो गया, हाँ भैया, किंतु अभी तक अपनी चाची ताड़का से मुलाकात नहीं हुई। इसलिए और आगे को प्रस्थान करते हुए चाची की हमें खोज करना चाहिए। चलो भ्राता, चलो भैया। आगे चलते हैं। क्या हुआ? कैसे हुआ? किसने किया? मेरी चाची की ये दुर्दशा करने वाले कौन? जिसने भी मेरी चाची का वध किया है वो जीवित रहे जमाने में टूटे मेरी भुजा दोनों। लानत है श्रेष्ठ उठाने में। हे वीर योद्धा, ये सवाल तुझे ललकारता है, क्या मेरी चाची को मारकर और तुझको हुआ अभिमान और मारे उस अभिमान को एक सुबह आज बलवान आप मेरे सामने कहाँ छुपा है? क्यों वीर योद्धा, मेरी चाची का क्या आपने वध किया है? आपको क्या मालूम हुआ है?
कि हमने नहीं किया। अच्छा, तो जानता है आज मैं अपने जाति का बदला, खून का बदला खून से लूंगा। ऐ वीरों, अगर तेरी भुजाओं में बल है, तू बनता है बलवान, तो दिलेरी देख मौके से आज तू शेर मर्दों का पीने लेना रक्त धोखे से। ये विरोधा नहीं, मैं बुझदिला जो डर जाऊं तेरी ते तीर दिखाने में। सिंह हर गिनी भग सकते कभी तालियां बजाने से। ले समल सन्मुख आकर, ले समल सन्मुख आकर, और रघुवंशी को क्या करना है? तेरा ही बद नहीं, हमें भूमंडल का दुख हरना है। क्या कहता है? जानता है तेरा सामना आज मैं युवराज हूं इस दंड का रंड का, और किसी देश का गुलाम नहीं। किसी की इज्जत हुक्म से मुझे काम नहीं। कृष्ण तेरे लब होंगे, पानी का दूंगा जम नहीं। आज मैंने तेरा इस सर धड़ से नहीं काटा तो स्वभाव मेरा नाम नहीं। चाल हो बस की वो चाल चलनी चाहिए, और ठोकर खाने से पहले समझ लेना चाहिए। यदि चाल चलेगा बेढंगी तो गोठ मारी जाएगी, और जैसे तेरी चाची मारी गई और वैसे तू भी मारी जाएगी। बड़ी हंसी आती है मुझे, बड़ी हंसी आती मुझे। और सुनकर तेरी बात, तुझ गधी देना चाहे ऐरावत को लात, और कहीं का बच्चा देना चाहे ताल बैठ कर रात मेड़ की, और सिंदूर लागना चाहे। ये व्यर्थ बकवास मत कर। युद्ध करने आया है तो युद्ध कर, और नहीं तो जा। चल सावधान। बिन फर राम, बिन फर बान राम तेहि मारा रामा रामा। सत जो जन का सागर पारा। हे बालक, सावधान हो जा। वो मर्द नहीं है बालक। ये बाबा जी को कहां से ले आए? अरे ये जटा रखा के ये जाके ये बाबा जी बन जाते हैं। ये भोली भाली जनता को उल्लू खूब बनाते हैं। हे बालक, तूने ये बाबा जी के कहने पर हमारी माता का संहार कर दिया, हमारे भैया का संहार कर दिया। अब समझ जा और हमारी माता को सोच। वो मर्द नहीं, ना मर्द है जो कह के बात बदल जाए। वो वीर नहीं, वो कायर है जो रण में पीठ दिखा जाए। युद्ध करने आए हो कि बकवास करने आए हो? बकवास तो कायर करते हैं। तो सुन, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सन्मुख उससे भी कुश्ती लड़ता है। अब व्यर्थ बकवास न कर। जिस प्रकार से तेरा एक भाई मारा गया है, युद्ध में तू भी मारा जाएगा। अरे सुन, दुश्मन के आगे बालक, अरे दुश्मन के आगे ये सर को झुकाऊं, ये दस्तूर नहीं। सर को कटाना मंजूर है, पर सर को झुकाना मंजूर नहीं। बाबक सर
मारे असुर दुजन भयकारी अस्तुत करह देव मुनि झारी। तह बोल कछो कह देव से रघुराया। रहे दीन विप्रन परदाया। हाँ प्रिय बंधुओं, पावक सर स्वभाव कह मारा। भगवान राघवेंद्र ने अग्नि का बाण लिया और स्वभाव का वध कर दिया। लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे? तो अनुज ने साचर कटक संगारा। लक्ष्मण जी ने अपने धनुष को संधाना और राक्षसों की जो सेना थी उसको मार दिया। इस प्रकार से कुछ दिवस वहां आश्रम में रहे, यज्ञ को संपन्न करवाया। उसी बीच में एक सूचना मिलती है विश्वामित्र जी को, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, हर्ष चले मुनवर कैसा था। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी यज्ञ आपने संपन्न कराई, अब दूसरी यज्ञ आपको दिखाते हैं। तो विश्वामित्र जी लेकर के उनको जनकपुर की ओर चल दिए। आश्रम एक दीख मग माहे। खगब्र को जीव जन तो जहनाए। हाँ प्रिय बंधुओं, भगवान राघवेंद्र के साथ में अन्य मुन मंडली को साथ में लेकर के महाराज विश्वामित्र जी जनकपुर की ओर आ रहे हैं। तो आश्रम एक दीख मगमाही, मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया। वो बड़ा विलक्षण आश्रम है कि खग मृग जीव जंतु तह नाही, न तो कोई पक्षी दिखाई देता है न कोई जानवर है वहां पर, कोई जीव नहीं कोई जंतु नहीं। तब राम जी बड़े चौंके और पूछने लगे विश्वामित्र को, हे नाथ कहिए, हम आपके साथ चलते चलते बहुत, परंतु ऐसी मैंने वीरान जगह कभी नहीं देखी। हे नाथ कहिए, हे गुरुदेव कि कूंजे ही ना खग वृंदी ते प्रभु कूकत कोकुल क्रूर नहीं, बन सूनी लगे पर कुंजता अल कुंजल आने कौन सही। पथ को कहु आवत जात नहीं, पथ कौन लखात प्रत्यक्ष सही। जन राम सिलाई है कैसी कही, सो नाथ कृपा कर बताओ सही। हे नाथ कि पत्थर की सिला कैसी, मुनिनाथ कुछ कहो, मुनिनाथ कुछ कहो, ऋषिनाथ कुछ कहो। यो पत्थर की सिला कैसी, मुनिनाथ कुछ कहो, ऋषिनाथ कुछ कहो, मुनिनाथ कुछ कहो। जाती नजर जहाँ तक पत्थर ही है पत्थर, जाती नजर जहाँ तक पत्थर ही है पत्थर। एक कैसे हुआ पत्थर, मुनिनाथ कुछ कहो, ऋषिनाथ कुछ कहो, मुनिनाथ कुछ कहो। गौतम नारी श्राप बस उपल जे धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहो रघुवीर। हे राम, ये ऋषि गौतम की भार्या थी, बड़ी अभाग्नि थी। इसके साथ ऐसा दृश्य हुआ जिससे कुपित होकर ऋषि गौतम ने इसे श्राप दिया था। हे राम, ये आपके चरण कमलों की रज की अभिलाषा रखती है। हे नाथ, हे राम, आप अपनी रज से, चरण कमल की रज से
इसका उद्धार करें। हे नाथ, कहिए जनाब। आप कहते हो कि गौतम नारी श्राप वश। हे नाथ, कहिए। जो गौतम महाराज रहे वो विप्र रहे। नाथ उबहे दिस संकट देखो, कहा करो कछु मोए ना भावो। विप्र बधु वही नारी शिला, तातनी आकिन पाँव छुबावो। हे नाथ, क्या अपराध नहीं होगा? हे नाथ, हे राम, आप तो पूर्ण सर्वज्ञ हैं। आपके चरण कमलों के रज के लिए बड़े बड़े मुनि ऋषि, बड़े बड़े देवता तरसते रहते हैं। आप कहते हो मैं कैसे छुआऊं? बड़ी बड़ी तपस्वी ऋषियों की पत्नी आपके चरणों की रज की अभिलाषा रखती है। राम, ऐसा न सोचे। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भये जब तो रघुनायक सदायक सन्मुख होए कर जोर रही। अतुरी गया धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बदन अतिशय बड़ भागे, चरणन लागे जल नयन जल। हे प्रभु, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऋषि जी ने मुझे श्राप दिया वो आज पूरा हुआ। आपके चरण स्पर्श होने से आज मैं कृतार्थ हो गई। और तुम बिन ही प्रभु दीना, नाथ जगत में दूजा कौन हमारा। ये इंद्र ने अधर्म